हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर क्लास। पिछले कुछ सेशंस के अंदर हमने सेल डिस्कवरी से लेके सेल थ्योरी तक का डेस्टिनेशन कवर किया था। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बड़े ही शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ सेल। सो ओवरव्यू ऑफ सेल में आपको करना क्या है, आपको सेल को देखना है और उसको समझना है उसके अंदर कैसी संरचनाएं हैं। तो उसके लिए मुझे यूज करने पड़ेंगे कुछ टूल। अब यहाँ पर मैं टूल के तौर पे बैक्टीरियल सेल को भी यूज कर सकता हूँ, फंगल सेल को भी यूज कर सकता हूँ, प्लांट सेल को भी यूज कर सकता हूँ और एनिमल सेल को भी यूज कर सकता हूँ। बट नॉर्मली हमारी इजीनेस के मुताबिक हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को उपयुक्त मानते हैं। अब एक उपयुक्त प्लांट सेल होता है ऑनियन सेल और एक उपयुक्त एनिमल सेल होता है ह्यूमन चिक सेल, कि जिनके ऊपर हम बेसिकली ओवरव्यू को देखते हैं। सो नॉर्मली आपको ओवरव्यू में करना क्या है, आपने एक स्लाइड बनाई माइक्रोस्कोप पे, राइट। अब उसको आपको देखना है कि उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। नॉर्मली हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिफरेंस जानते हैं, चलो उसको पहले देख ले एक बार। सो आपने छोटे स्टैंडर्ड में 8 और 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में मेन 4 डिफरेंस है। कौन कौन से तफावत है ये उनको समझ लो। तो एनिमल सेल जो है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट, जबकि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट। एनिमल सेल जो है उसके अंदर सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट, जबकि प्लांट सेल के अंदर है प्रेजेंट। एनिमल सेल जो है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है एब्सेंट, जबकि प्लांट सेल के अंदर है प्रेजेंट। जबकि एक चीज कि जो है सेंट्रियोल, जो एनिमल सेल के अंदर तो प्रेजेंट है बट प्लांट सेल के अंदर वो एब्सेंट होता है। और दूसरा यहाँ पे डिफरेंस है साइज का, ठीक है। सो ये सब चीजें आपको ओवरव्यू से पता चलेगी। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जब हमने सेल का ओवरव्यू करा तो हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई कि सेल अपने अंदर भी कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड, क्या बोला हमने, यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और इन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया ऑर्गेनल। अब इन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया ऑर्गेनल। सो ऑर्गेनल क्या है, ऑर्गेनल्स आर नथिंग, ओके, ऑर्गेनल्स आर नथिंग बट ये सेल के अंदर कंपार्टमेंट है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अगर ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट के अंदर मान लो ये 10 एकड़ का प्लॉट है और इसमें से ये जो जमीन है वो किसी एक्स पर्सन की है, ये जमीन किसी वाई पर्सन की है, ये जमीन किसी जेड पर्सन की है, यहाँ से जो रास्ता जा रहा है वो किसी ए पर्सन का है। तो इस तरह से उस प्लॉट को अलोकेट किया जाता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। सो सेम वे सेल के अंदर भी हमें कुछ मेम्ब्रेन से बाउंड कंपार्टमेंट मिलते हैं और उन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑर्गेनल। बट ये मेम्ब्रेन सब में नहीं मिलती, ऑर्गेनल सब में नहीं मिलते। उस वजह से हम यहाँ पे करेंगे सेल का क्लासिफिकेशन। सो अगर सबसे पहले हम सेल को उसके न्यूक्लियस के तौर से, उसके न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी यहाँ पे 2 तरह के सेल के अंदर। सो पहला सेल जो है हमारा वो है प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या है, चलो इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री में यहाँ पे बताता हूँ आपको। आज से अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो, ओके, अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी की संरचना हुई थी और तब पृथ्वी एक आग का गोला था। फिर 700 मिलियन ईयर तक, 700 मिलियन ईयर तक उसका जो एटमॉस्फेयर था वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ और कुछ एक्सट्रीम बैक्टीरिया के जीने के लिए उपयुक्त हो गया। और तब अर्थ के ऊपर कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म आए जिसके अंदर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिल रही थी। कुछ ऐसी ऑर्गेनिजम्स ने अर्थ पे पहले बार अपना वर्चस्व दिखाया जिसके अंदर आपको डीएनए ओपन मिल रहा था। डीएनए को यहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं डाला था। सो इस तरह के जो सेल्स थे जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है वो प्रिमिटिव टाइप है। तो प्रिमिटिव टाइप के लिए आप वर्ड यूज करोगे प्रो, न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज करोगे कैरियो। सो इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरियाज को, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आप बोलोगे प्रोकैरियोटिक। इज इट क्लियर नाउ? फिर क्या हुआ, फिर इवोल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स को समझ में आया दैट द डीएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
इसको आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर करना होगा और उसके बाद और भी कई सारी ऑर्गेनल्स बनी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड थी और तब जाके वो कहलाए यूकैरियोटिक। यू मींस डेवलप, कैरियो मींस न्यूक्लियस। तो जिनके अंदर न्यूक्लियस डेवलप होता है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर ओवरव्यू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जैसे हमने ऑर्गेनल्स के बारे में देखा तो कौन कौन से टाइप है ऑर्गेनल के। सो बेसिकली हम ऑर्गेनल को उसके लेयरिंग के हिसाब से अलोकेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। हमें कुछ ऑर्गेनल ऐसी मिलती है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, कंसर्न हो जाएगा कि सर आपने जैसे बोला ऑर्गेनल एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, सो अगर यहाँ पे मेम्ब्रेन ही नहीं है तो फिर वो ऑर्गेनल कैसे कहलाएगी। बट यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, उनके फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उस वजह से उनको भी हम एज अ ऑर्गेनल ही मानते हैं। सो यहाँ पे हमको 3 टाइप मिलेंगे। एक तो ऐसा है जहाँ पे आपको मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, सो वो है मेम्ब्रेनलेस। दूसरा टाइप है जहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी जिसको बोलोगे आप सिंगल मेम्ब्रेनस, और तीसरा है जहां पे आपको 2 मेम्ब्रेन मिलेगी तो उसको आप बोलोगे डबल मेम्ब्रेनस। अब नीट की एग्जाम के लिए आपको याद रखने हैं मेनली मेम्ब्रेनलेस एंड डबल मेम्ब्रेनस, और उसमें भी डबल मेम्ब्रेनस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज एग्जामिनर सिर्फ वही चीजें पूछेगा जो डिफरेंट है। क्लियर? सो डिफरेंट यहाँ पे क्या मिल रहा है? डबल मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनलेस। सिंगल मेम्ब्रेन तो हर एक ऑर्गेनल के अंदर होनी ही चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा? मेम्ब्रेनलेस एंड डबल मेम्ब्रेनस। सो आप करोगे क्या? आपको याद रखना है मेम्ब्रेनलेस और डबल मेम्ब्रेनस। बाकी की जितनी भी ऑर्गेनल है वो किसके अंदर आएगी? सिंगल मेम्ब्रेनस के अंदर। सो मेम्ब्रेनलेस में कौन कौन से? सबसे पहले देखते हैं। सो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स आर द सेंट्रियोल, कि जो सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल के अंदर ही दिखेगा, एनिमल सेल के अंदर ही दिखेगा। जबकि जो दूसरा है एग्जांपल इसका वो है राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है, रिबोसोम जो है, दिस वन इज द यूनिवर्सल ऑर्गेनल, राइट, दिस वन इज द यूनिवर्सल ऑर्गेनल, कि जो चाहे प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक है सब में मिलेगी। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर भी राइबोसोम रह सकती है, क्यों? क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, और प्रोकैरियोटिक में भी मेम्ब्रेन्स नहीं होते ऑर्गेनल के ऊपर। चलो अब डबल मेम्ब्रेनस के बारे में बात करें अगर हम, तो डबल मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन आएगा? सो वो सभी इसके अंदर कंसिस्ट होंगे जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। याद रखना है, ये ट्रिक याद रख लो, जिनके अंदर, जिन ऑर्गेनल में, जिन स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए प्रेजेंट है वो सभी चीजें किस में आएगी? डबल मेम्ब्रेनस के अंदर आएगी। जैसे कि हम देखें, सबसे पहला हम रखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट एंड तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे कई बच्चों को कंसर्न होगा, व्हाई क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डीएनए होता है? देन आंसर इज यस। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। इनका जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। सो ये हो गई आपकी ऑर्गेनल की क्लासिफिकेशन। तो चलो इसके रिगार्डिंग एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज प्लांट सेल इज डिफर फ्रॉम एनिमल सेल हैविंग व्हाट? सो इसके अंदर तीनों सही है। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल में नहीं। प्लास्टिड्स मतलब कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो एनिमल सेल में नहीं होते जबकि प्लांट सेल में होते हैं। देन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो प्लांट सेल में होती है पर एनिमल सेल में नहीं होती। सो योर आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।